आज एक कहानी सुनते हैं सोनपुर गांव की। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है कि कैसे बड़े से बड़े झगड़ों में भी ना समझदारी से कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। तो चलिए देखते हैं कि सोनपुर में ऐसा क्या हुआ था। कभी सोचा है क्या होता है जब दो लोगों को एक ही चीज चाहिए होती है और वो चीज ऐसी हो जो बट ना सके? अक्सर नतीजा टकराव होता है। हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही टकराव से होती है। तो चलिए चलते हैं सोनपुर गांव। यहाँ पानी को लेकर एक झगड़ा हुआ, और झगड़ा भी ऐसा वैसा नहीं, इतना बढ़ गया कि मामला सुलझाने के लिए पूरी पंचायत को बैठना पड़ गया। जरा सोचिए, सोनपुर का वो पुराना पीपल का पेड़ जिसके नीचे पंचायत जुटी हुई है। माहौल में एक तनाव है क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा था, गांव की जिंदगी और मौत का सवाल, मतलब नहर के पानी का बंटवारा। तो झगड़ा था क्या? एक तरफ थे रामू, जिनकी फसलें पानी के इंतजार में सूख रही थीं, और दूसरी तरफ थे शामू, जिनका कहना था, भाई नहर मेरे खेत से पहले गुजरती है तो पहला हक मेरा है। अब देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह सही लग रहे थे, और यही तो असली मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था कि अगर एक जीता तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। तो जब कोई भी पीछे हटने को तैयार ना हो तो क्या होता है? पंचायत में बस शोर शराबा बढ़ रहा था और माहौल और बिगड़ता जा रहा था। बहस बहस और बहस, आवाजें और ऊंची होती जा रही थीं और हल निकालने की उम्मीद उतनी ही कम। पंचायत, आप कह सकते हैं, एक ऐसी जगह आकर अटक गई थी जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे में ही रोशनी की कीमत पता चलती है। उस सारे शोर के बीच एक आवाज उठी, समझदारी की आवाज, और उस एक आवाज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये आवाज थी गांव के सबसे बुजुर्ग हरिहर काका की। वो धीरे से खड़े हुए और बस एक लाइन कही, खेत झगड़े से नहीं, समझ से भरते हैं। बस इतना कहना था और पूरी पंचायत में जो शोर था वो एकदम शांत हो गया। और यहाँ पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हरिहर काका ने ना पूरे मसले को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा, आज हम यहाँ पानी बांटने नहीं बैठे हैं, हम समाधान बांटने बैठे हैं। और बस अचानक से लड़ाई मेरा तेरा से हटकर हमारा पर आ गई। और जैसे ही सोचने का तरीका बदला, पता है क्या हुआ? कमाल हो गया। काका ने बस कुछ सवाल पूछे और पहली बार दोनों की असली जरूरतें सामने आईं। पता चला कि रामू को तो सब्जियों के लिए रोज बस थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए था, और शामू को उसे गेहूं के लिए हफ्ते में बस 2 बार लेकिन ज्यादा पानी चाहिए था। मतलब उनकी जरूरतें तो आपस में टकरा ही नहीं रही थी। और एक बार जब असली समस्या पता चल गई तो समाधान तो मानो आंखों के सामने ही था। तो सरपंच सीता देवी ने एक बहुत ही जबरदस्त प्लान सामने रखा। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं। पहला, रोज सुबह 2 घंटे पानी रामू के खेतों में जाएगा सब्जियों के लिए। दूसरा, उसके बाद दोपहर में ज्यादा देर तक पानी शामू के गेहूं के खेतों में जाएगा। और तीसरा, नहर की सफाई की जिम्मेदारी हम सब मिलकर उठाएंगे। देखिए, ये सिर्फ बंटवारा नहीं था, ये एक ऐसा हल था जिसमें सबकी जीत थी। और इस एक फैसले का असर सिर्फ झगड़ा खत्म करने तक ही सीमित नहीं रहा, इसने तो पूरे गांव को एक नई तरह की ताकत दे दी। जैसे ये प्लान सुनाया गया, रामू और शामू ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया था कि वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही मुश्किल में साथ थे। और बाकी पंचायत, सबने तालियों से इस फैसले का स्वागत किया। तो नतीजा क्या निकला इसका? कुछ ही हफ्ते बीते और सोनपुर के खेत फसलों से लहलहा रहे थे। मतलब सही फैसले का असर जमीन पर साफ साफ दिख रहा था। लेकिन असली और सबसे बड़ा बदलाव तो कहीं और हुआ था। वो था पंचायत की सोच में। अब वो सिर्फ झगड़े सुलझाने वाली एक जगह नहीं रह गई थी, बल्कि गांव के लिए समझदारी और मिलकर काम करने का एक सेंटर बन गई थी। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? सबक बहुत सीधा सा है। जब फैसले सिर्फ मेरा हक तेरा हक की लड़ाई से नहीं, बल्कि एक दूसरे की जरूरत को समझकर और सब्र के साथ लिए जाते हैं, तो कोई भी समाज, कोई भी समुदाय खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सोनपुर की ये जो समझदारी है, इसे हम अपनी जिंदगी में, अपने आसपास के छोटे बड़े मसलों को सुलझाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचेगा जरूर।